आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। दोस्तों, ठंड बहुत है, खरवास का समय है। खरवास 14 तारीख को समाप्त होगा और 17 तारीख को शनि की 7.5 भी समाप्त हो रही है कुछ राशियों की, जिसमें धनु राशि भी है। तो क्या मैं ये कहूँ कि नीतीश सरकार को खरवास पकड़ लिया है या फिर शनि की 7.5 लगी हुई है? लगातार नीतीश सरकार के मंत्री, उनके लोग इस तरह के बयान और इस तरह के वाकयात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं उस पर उंगली उठाई जाती रही है। अब देखिए, 20 तारीख को 2 मामले सुप्रीम कोर्ट में आने जा रहे हैं। एक मामला तो नगर निकाय चुनाव का है जिस पे फैसला आना है, और दूसरा मामला है जातीय जनगणना को लेकर। अभी जातीय जनगणना बड़ी सरगर्मी के साथ शुरू की गई, हो रही है, और इसी बीच में जातीय जनगणना को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि यह जातीय जनगणना कराने का संविधान में कोई अधिकार राज्य को है ही नहीं। और उसके बाद एकाएक नीतीश कुमार की बातों में, या यूं कहे कि सरकार की बातों में जमीन आसमान का अंतर हो गया। अब वो जनगणना को, जो जातीय जनगणना हो रहा था, उसको सर्वे की बात कहने लगे। जनगणना गौण हो गया। हालांकि कागज़ में हर जगह जनगणना ही अब तक छपता आया है। लेकिन इसी बीच में बिहार में शिक्षा व्यवस्था क्या है ये सबको जानते हैं। परीक्षा होने के पहले क्वेश्चन आउट हो जाता है, कि वो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या सामान्य परीक्षा हो, ये सारी चीज़ें होती रही है। इसी में बिहार सरकार के एक मंत्री हैं जो शिक्षा मंत्री हैं, चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री बनाया गया। शिक्षा व्यवस्था में तो वो सुधार नहीं ला पाए, लेकिन अब धर्म ग्रंथों में सुधार लाने का प्रयास करने लगे हैं। कहने का मतलब कि हर कोई अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में टांग अड़ाने का काम कर रहा है, चाहे वो नीतीश सरकार हो या फिर उनके मंत्री हों या जो भी राजनेता हों, सबकी स्थिति कमोबेश एक ही है। लेकिन आज इन लोगों पर बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे अपनी बात। तमाम शंकाओं और आशंकाओं के बीच चुनाव तो संपन्न हुआ, और कल 13 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी होना है। वो सारे माननीय जो इस चुनाव में जीते हैं उनको शपथ ग्रहण करना है, लेकिन भय की स्थिति अभी भी बनी हुई है। इस बीच में लगातार हमने वीडियो बनाया था नगर निकाय चुनाव को लेकर, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट की जो स्थितियां थी उसको लेकर, और इस पर हमारे बहुत से सम्मानित जो हमारे दर्शक हैं उन लोगों ने कई तरह के अपने कमेंट्स दिए थे। हमने कमेंट मांगा भी था, और हम आज भी कहते हैं कि आपका जो कमेंट होता है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं हौसला अफजाई का काम करता है। तो जब कमेंट में हमने ये तलाशने की कोशिश की कि आखिर ये जो नगर निकाय चुनाव हुआ, जिस आधार पर बिहार सरकार ने करवाया, निर्वाचन आयोग ने करवाया, और सुप्रीम कोर्ट जिस मामले को लेकर अपना फैसला करने वाली है, इस पर आम आदमी का क्या राय है ये जानने का कोशिश किया, और मैं इसी पर आज बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सारे उन लोगों को जिन लोगों ने अपना कमेंट दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने यही कहा है कि चुनाव रद्द होना चाहिए। इसमें विकी हिंदू हैं जो लिखते हैं कि रद्द होना ही चाहिए, नीतीश कुमार ने मनमानी किया है। उसी तरह चुनाव रद्द होना चाहिए ये कमेंट्स करने वालों में संजय कुमार, एक विकी यादव हैं। विकी यादव लिखते हैं चुनाव कैंसल होगा, जनरल सीट होना चाहिए। रोशन कुमार का भी कहना है कि चुनाव रद्द होना चाहिए। संगम कुमार, पिंटू कुमार, चंदन पासवान, जयप्रकाश कुमार, सोनू कुमार, रोशन कुमार, सुमित पासवान, पंकज कुमार, मनिंद्र कुमार, पप्पू कुमार, मनोज कुमार, अतीफ खान, ऑफिशियल मोटिवेशन बिहार, शाहिद अफरीदी, राधे शाह, विकास पांडे, मिनहाज आलम, मिशन IAS,
जजीत कुमार यादव, मोहम्मद साहिल SK, पवन शाह, 20@gamer, एलोग निगीर, शाहिद अफरीदी, सज्जाद आलम, मिथिलेश कुमार, चंदन पासवान, मोहिनी माधवी, अभिषेक भारद्वाज, सुनील कुमार, ये तमाम लोग हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, सैकड़ों कमेंट्स हैं। इन तमाम लोगों का कहना है कि चुनाव रद्द होना चाहिए। इसी में कुछ विशेष भी कमेंट्स आए हैं, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। एक DJ सिकंदर राज हैं मोकामा के, इन्होंने लिखा है कि चुनाव अब कभी कैंसिल होगा ही नहीं। जो अंगूठा छाप है वही ऐसा सोच रहा है, कैंसिल होगा ही नहीं, ये दिमाग में डाल लो। मतलब इनका ये कहना है कि चुनाव कैंसिल नहीं होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट या जो न्यायालय कहता आया है उसका कोई माने मतलब नहीं है। अब ये इनकी समझदारी है, ये अब किस आधार पर ये बोल रहे हैं ये तो यही बताएंगे फिर आगे। उसी तरह DRNJ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा है कि अगर चुनाव रद्द नहीं हुआ तो इस बार हम लोग मोदी जी को वोट नहीं देंगे। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस चुनाव को जो राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं था, मतलब राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ नहीं था, इसमें भी किस तरह राजनीति हो रही है और आम आदमी किस तरह राजनीति देख रहा है, इसको समझिए। इनका कहना है कि अगर चुनाव रद्द नहीं हुआ तो इस बार हम लोग मोदी को वोट नहीं देंगे। हल्ला बोल लाइव न्यूज़ है एक, उनका भी यही कमेंट है, और DRNJ एक व्यक्ति हैं, उनका भी यही कमेंट है। उसी तरह आयुष आदित्य है, आयुष आदित्य का कहना है कि 5 साल बाद की तैयारी शुरू कीजिए, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अशोक मेहता का कहना है चुनाव रद्द होगा क्योंकि कोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनाव हुआ है। इनका कहना है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके बावजूद बिहार सरकार ने चुनाव कराया, इसलिए इसका चुनाव ये रद्द होना ही है। रश्मि नूर हैं, इन्होंने बड़ा मजाकिया लहजे में कटाक्ष किया है। इन्होंने कहा है कि फैसला 32 तारीख को होगा। अब आप सोचिए 32 तारीख तो होगा नहीं, तो फैसला 32 तारीख को होगा, तब तक काम होगा। मतलब ये चुनाव रद्द नहीं होना है रश्मि नूर के अनुसार। उसी तरह माई चैनल और धर्मेंद्र चौधरी हैं, इनका कहना है कि अगर चुनाव रद्द नहीं हुआ तो BJP बिहार से चला जाएगा। चुनाव को अमान्य करार दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संवैधानिक संस्था अपना विश्वास कम नहीं करेगी, ऐसी उम्मीद है। मुकेश कुमार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ कहा है और वो संवैधानिक संस्था है, वैसे में उनसे उम्मीद है कि ये चुनाव रद्द ही होगा। उसी तरह विनीत, दाऊद खान, सचिन सिंघानिया और ब्लॉगिंग गर्ल, इन लोगों का कहना है कि बिहार सरकार ने गलत तरीके से निकाय चुनाव करवाई है, इसलिए चुनाव रद्द होना चाहिए। एक सम्मानित दर्शक हैं सम्राट शैलेंद्र आरंडो, इनका कहना है कि रद्द होना ही चाहिए चुनाव, किसी के बाप का राज नहीं चलेगा। पैसा का जो खेला हुआ है और उस पर लोग जीते हैं, उनको भी तो पता चले कि चुनाव क्या है। उसी तरह एक सरोज कुमार है, जिनका कहना है कि चुनाव रद्द नहीं होगा तो BJP की अगले सभी चुनाव में हार ही हार होगी, इसलिए चुनाव तो 1000% रद्द होकर ही रहेगा, ये सरोज कुमार का कहना है। अब ये बात समझ के परे है, मतलब कोई BJP पर इसका लांछन भी लगा रहा है और कोई कह रहा है कि अगर BJP इसका कड़ा प्रतिरोध नहीं करती है और चुनाव कैंसिल नहीं कराती है, उस स्थिति में BJP का सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार से। उसी तरह एक मित्र हैं हिम्मत सिंह, इन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को भारत का अधिकार है और अवहेलना कर रहा राज्य सरकार को भुगतना पड़ेगा, नहीं तो SC का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसी तरह सोनाक्षी चौधरी हैं, उन्होंने कहा कि दोबारा चुनाव होना चाहिए और उन्होंने ये जो पूरा हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था इस पर लगातार इसकी प्रशंसा की है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनाक्षी चौधरी जी को। उसी तरह शिवम पावापुरी हैं, इन्होंने पावापुरी से लिखा है कि पता नहीं क्या होगा, 3 महीने में कभी हाई कोर्ट
और अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ डेट ही डेट बढ़ा रहा है, जो कि भारत की न्यायपालिका में अक्सर होता रहा है। पता नहीं उस दिन भी फैसला आएगा या कि सुरक्षित रख लिया जाएगा। ये न्यायिक प्रक्रिया जो है, जिसको हम लोग देखते हैं फिल्मों में भी, आपने देखा होगा कि तारीख पर तारीख, तो उसी बात को लेकर इन्होंने एक कटाक्ष किया है। सम्राट शैलेंद्र हैं, इन्होंने लिखा कि बीजेपी को तो 2 ही सीट मिला था, ऊपर से बीजेपी नीतीश कुमार को टारगेट किए हुए है। पीएम के पास फुल पावर है, पीएम का आदेश चुनाव रद्द। अब उन्होंने इसमें प्राइम मिनिस्टर को लाके खड़ा कर दिया है। उसी तरह अनौरी करके हमारे एक सम्मानित दर्शक है, उन्होंने लिखा कि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए चुनावी राजनीति में बीच बचाव करते हुए उतरे, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि चुनाव होने के बाद भी रद्द हो सकता है। तो बात तो सही है कि चुनाव लड़ने वाले, चुनाव हारने वाले, चुनाव जीतने वाले और अब शपथ ग्रहण करने वाले भी सभी कहीं ना कहीं सशंकित है। कुछ मित्रों ने जो कमेंट किया है उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो अमूमन नहीं होना चाहिए शिक्षित समाज में। विक्की गुप्ता ने तो पत्रकारों को पागल बता दिया है। वहीं उपेंद्र कुमार हैं, इन्होंने लिखा कि न्यूज़ वाला बेहुदा बात करता है। अब सच बात कहो तो बेहुदा बात, चूँकि सब कोई चाहता है, एक मानसिकता है कि उनके मन की बात हो, गलत हो सही हो इससे लेना देना नहीं होता है। कुमार शिव हैं, उनका कहना है कि बिहार है, यहाँ जो हो गया सो हो गया, अब कोई सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा। एक अनिल कुमार हैं, जिनका कहना है कि पंचायत चुनाव 2021 को फिर से कराया जाए, ये आवश्यक है। तो मित्र, ऐसा है कि न्यायालय उन्हीं चीज़ों पर अमूमन अपना न्याय देता है जिसको लेकर लोग न्याय का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि हमें इस चीज़ पर न्याय चाहिए। उनको जो परेशानी होती है तब न्यायालय उस पर सुनवाई करता है। इस पर कोई पूर्व में इस तरह की बात आई नहीं थी जब पंचायत चुनाव था, और ये मार्च में मामला आया था और पंचायत चुनाव उसके पूर्व ही संपन्न हो गया था। हालांकि ये ट्रिपल टेस्ट की बात पहले से चल रही थी। कहने का मतलब है कि ये अभी और भी बहुत से कमेंट्स हैं जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन ये लगभग 150 कमेंट की बात हमने जो की, ये इसलिए कहा कि जो हम कह रहे हैं, हमने जो भी वीडियो बनाया है, जो भी बातें कही हैं, या तो न्याय से जानकारी, न्यायिक प्रक्रिया के जानकार लोग हैं, या वरिष्ठ पत्रकार हैं, या वैसे लोग हैं जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र पर काम किया था। हम लोग भी लगे हुए थे और उस आधार पर हमने वीडियो बनाया था। बिना कानून के जाने हुए इस तरह की बात कहीं भी नहीं जा सकती है। इसको लेकर हमने बात किया था सुनील कुमार से भी। और सबसे पहले बात बताऊं कि सुनील कुमार जो याचिका करता है, जिनके याचिका पर यह सुनवाई हो रही है, उन्होंने, वो किसी पार्टी या दल से के नेता नहीं है। वो एक सामान्य व्यक्ति हैं जो पार्षद का चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको था कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका निर्वहन हो और सही में जो राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण मिले। क्योंकि आरक्षण भी पिछड़े वर्ग है, उसमें कुछ चुनिंदा जातियों को ही मिलती है और जो वंचित है वो लगातार वंचित रह गए। इस पर ये सारी बात हुई थी। अब देखिए कि पिछड़े और अगले की लड़ाई शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कर रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर अपने मामले को उठाया है, अगड़े पिछड़े की लड़ाई उन्होंने भी शुरू कर दी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि जहाँ तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के आज के दिन में सर्वे शर्मा है, चूँकि लालू प्रसाद जी अभी बीमार हैं, उस स्थिति में वो A to Z की बात करते हैं और उनके मंत्री पिछड़ों की बात, अगड़ों की बात करके फिर एक खाई, एक वो पैदा करना चाह रहे हैं। हालांकि वो इसे एक वैचारिक जंग या वैचारिक लड़ाई मानते हैं। खैर, कहने का मतलब यह है कि कल शपथ ग्रहण होगा। जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका कल शपथ ग्रहण होना है। यो भी खरवास में होना है। खरवास में कोई भी बेहतर काम, अच्छा काम नहीं किया जाता है। तो खरवास में ये शपथ ग्रहण कल हो रहा है। ये 20 के बाद इसकी क्या स्थिति बनेगी ये हम लोग फिर देखेंगे। और कोई नई बात हो, कोई नई जानकारी हो तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करके वो बताइए। आपके कमेंट पर फिर हम एक वीडियो बनाएंगे
और आप लोगों से रूबरू होंगे, आपके साथ होंगे। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाए वो आप तक पहुँचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।